नमस्कार, आप देख रहे हैं बर्दी की आवाज न्यूज, जहां हम बात करते हैं इंसानियत की, न्याय की और उस सच्चाई की जो जनता के दिल से उठकर व्यवस्था तक पहुंचती है। आज की हमारी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से है, जहां एक परिवार और पूरे गांव के लोग न्याय की उम्मीद लेकर सड़कों पर हैं। उनकी आंखों में दर्द है, दिल में आक्रोश है और जुबान पर बस एक ही सवाल, क्या सच में न्याय जिंदा है? दरअसल हाथरस में पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि सोनू उर्फ ओमवीर सिंह और सूरज देव उर्फ देवा के साथ जो कुछ हुआ उसकी सीबीआई या न्यायिक जांच कराई जाए। परिवार का कहना है कि यह कोई मुठभेड़ नहीं थी, यह एक साजिश थी। परिजनों का आरोप है कि 9 अक्टूबर को एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई और 10 अक्टूबर को सोनू और देवा को पूछताछ के नाम पर पुलिस थाने ले गई। शाम को परिवार को सूचना मिली, सोनू के पैर में गोली लगी है, लेकिन सवाल ये है कि जब सोनू पुलिस की हिरासत में था तो गोली कैसे चली और किसने चलाई? गांव के लोग बताते हैं कि सोनू तो गांव का सीधा साधा लड़का था, मेहनती था, सबका चहेता था। उसे अपराधी बताकर गोली मार दी गई और अब उसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। परिजनों का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोनू की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो बार बार बस यही कह रही है, मेरा बेटा निर्दोष था, पुलिस ने उसे मार डाला। सामाजिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना को लेकर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर निलंबन नहीं होता, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। पीड़ित परिवार ने मांग की है, सोनू और देवा के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, उन्हें सुरक्षा दी जाए, परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दी जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर 15 अक्टूबर 2025 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज एकजुट होकर महापंचायत करेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दोस्तों, जब किसी माँ की आंखों से न्याय की आस सूख जाए और जब गांव के लोग डर में जीने लगें, तो ये सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्द बन जाता है। बर्दी की आवाज़ हमेशा उस सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। हमारी टीम गांव के हर उस शख्स की आवाज़ बनेगी जो इंसाफ चाहता है, न कि इंसाफ का दिखावा। आज जरूरत है उस न्याय की जो बर्दी की गरिमा और जनता के विश्वास दोनों को बराबर बचा सके, क्योंकि जब बर्दी पर आरोप लगता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का भरोसा टूटता है। हम प्रशासन से अपील करते हैं, निर्दोष को न्याय मिले, दोषी को सजा मिले और उस मां को सुकून मिले जिसने अपना बेटा खोया है। ये थी आज की विशेष रिपोर्ट बर्दी की आवाज़ न्यूज के साथ, जहां हम उस दिल की आवाज़ उठाते हैं जो सच्चाई, इंसानियत और न्याय पर विश्वास रखता है।